हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ वैष्णो देवी एजुकेशन एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने सीआरपीएफ पीवाईक्यूज के सीरीज में ही नेक्स्ट चैप्टर जो हमने कल पढ़ा था वो ये था कि प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स, है ना। तो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स का ही ये पार्ट 2 रहेगा, ओके। क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हो नहीं पाए थे। पार्ट 2, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें ना हम लोगों को कुछ फ्रैक्शंस वाले क्वेश्चंस देखने थे। किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। किसी भिन्न के अंश तथा हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में से एक घटाने पर, इस भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में एक घटाने पर एक घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। तो आपको क्या ज्ञात करना है? वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे इन्हें, ठीक है। तो नॉर्मली अगर हम लोग अंश बटे हर को लिखते हैं तो आप उस भिन्न को क्या मान लो, यहां पर आप ले लो, मान लेते हैं कि माना भिन्न क्या हो गई, x/y, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या रही? फर्स्ट कंडीशन तो यही है ना कि अंश और हर में एक जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। तो x+1 और नीचे y+1 बराबर 2/3। इसे सॉल्व कर लो तो देखो मल्टीप्लाई कर दो तो 3x+3, इधर 2y+2। अब देखो 3x - 2y इज इक्वल टू यहाँ पर -1। बहुत ही डायरेक्ट कर रही हूँ, स्टेप एक आधी मैंने मिस कर दी, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर रहा है? इस भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में एक घटाने पर x - 1 y - 1 बराबर 1/2 कर दो मल्टीप्लाई। तो 2x - 2 इज इक्वल टू y - 1। तो 2x - y इज इक्वल टू 1। देखो क्योंकि ये 2 उधर जाएगा और वहां माइनस का 1 है ही, क्या बच गया? ओनली 1 बचा ना। यहां पर वही देखो, ये 2 था प्लस का, ये वाला 3 माइनस का इधर जाता तो क्या बच जाता? माइनस का 1। इसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 लेकर के सॉल्व कर दो चाहो तो। यहाँ देखो y 2y में है और यहाँ y सिंगल y में है। इस वाले इक्वेशन में आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो 4x - 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर कर दो। देखो पहले इसी को लिख लेते हैं, 4x - 2y इज इक्वल टू 2 और नीचे लिख दो 3x - 2y इज इक्वल टू -1। अब देखो सिंबल्स चेंज करेंगे, ये कट गया, यहाँ क्या बचा? x इज इक्वल टू क्या बचा बेटा? 2 और 1 3। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू निकाल लो। चलो
तो 3x इज इक्वल टू 2y माइनस 1 कर दो, है तो माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, है ना। तो 3 3 जा 9 और डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से देखो 9 प्लस 1 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5, y इक्वल टू क्या क्या 5। तो आपकी भिन्न क्या बन गई, कितनी, 3/5। अब देखो इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग, थोड़े से लेंदी जरूर होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब आपको क्या करना है, ऑप्शंस उठाना है, ऑप्शंस उठाए फटाफट, उनमें देख लिया कि हाँ ये चीजें सेटिस्फाई कर रही है, बस खत्म। अब देखो जैसे 3/1 हमने 5 लिया, तो देखो 3/5 में अगर +1 करोगे तो ऐड हो गया, क्या हो गया 4/6। अब देखो 4/6 को कट करोगे तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आया। फर्स्ट वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। अब होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि हमने तो आंसर ही सही उठा लिया है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हर में अंश और हर में 1 घटाने पर, तो आप बेटा अंश और हर यानी कि 3/5 में से 1 घटा दो, दोनों में कितना आया 2/4। अब 2/4 1/2 ही तो है, हो गया। तो दूसरे कंडीशन में आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए इसी टाइप में एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट होगा बस। जैसे एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि तथा हर में 20% की कमी करने पर प्राप्त भिन्न 5/8 है। ठीक है, तो भिन्न आपसे पूछा है। अब बताइए कैसे करेंगे आप। भाई ऑब्वियस सी बात है, भिन्न P/Q के फॉर्म में होती है, P/Q, है ना। तो देखो आप वही P/Q मान लो, क्या कह रहा है, और ये हमने P/Q 100 माना। जब परसेंटेज टाइप का होता है ना, तो हम कोई भी चीज को 100 लेट करके चलेंगे, ओके। तो ये मान लिया 100/100। अब कह रहा है कि अंश में 25% की वृद्धि हो गई, तो बेटा इसमें अगर आप 25 बढ़ाओ और इसमें 20 घटाओ तो कितना हो गया 125 बटे में ये कितना हो गया 80, और प्राप्त भिन्न क्या हो जा रही है 5/8। लेकिन आप भिन्न निकालोगे कैसे, तो 5/8 में इसका उल्टा चला जाएगा कि नहीं जाएगा, देखो 80/125, 25 पंचे 125, 8 दहा में 80, 5 दूनी 10 और 5 25, कितना आ गया बेटा 2/5। बस हो गया सॉल्व। अब आपको सिर्फ अपने माइंड में इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो क्या रखना है कि जो भिन्न हो रही है प्राप्त वो क्या है 5/8, ठीक है। और इसका उल्टा कर दो, जो अंश में कर रहा है वो आप इधर हर में कर दो, और जो हर में कर रहा है आगे उसको आप अंश में कर दो। यहाँ पर 20% की कमी कर रहा था ना, तो इधर 80 हो गया और नीचे 125 हो गया। बस यही कैलकुलेशन यहाँ भी की है हमने, है ना। तो ऐसे करेंगे। चलिए अच्छा, इसी का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इज यदि एक भिन्न के अंश में 150% की वृद्धि कर दें, यदि एक भिन्न के अंश में तथा हर में 350% की वृद्धि कर दें तो परिणामी भिन्न
मूल भिन्न बताइए। ऑप्शंस हैं 11/17, 11/15, 10। जरा इसको करने के लिए आप 2 सेकंड लीजिए, सॉल्व कीजिए। दो सेकंड्स ले लिए आपने। अब चलिए हम लोग करते हैं। परिणामी भिन्न क्या है आपकी? 25/51। अंश में जो कर रहा है वो यहाँ हम हर में करेंगे। 150 की वृद्धि ना, तो एक्चुअल हो कितनी गई? 250। ठीक है। और हर वाला क्या है? 350। तो 100 ऑलरेडी है आपके पास, तो कितना हो गया? 450। कट करो, 25 से 25 कट गया। यहां कितने से कटेगा? 3 से काटो, 3 एकम 3 बचे 15, फिर 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। कितना आ गया बेटा? 15/17। ऑप्शन सी। बताओ कितना टाइम लगा? मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपको अब ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब एक जो पहले बताया था ना, उस टाइप का एक और बता दूं। देखो और कुछ भी क्वेश्चंस हैं इनमें, देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है, जैसे कह रहा है कि 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग 235 है। क्वेश्चन क्या है देखना ध्यान से। 5 क्रमबद्ध विषम संख्याओं का योग कितना है? 235 है। इनमें से बीच वाली विषम संख्या कौन सी? ऑप्शंस देखिए। 47, 51, 57, 61। अब देखो योग दिया हुआ है ना, अगर इसी जगह आपको औसत दे देता तो आप बहुत ही आसानी से कर लेते। तो भैया हमें पता है ना योग कितना दिया है इसने, 235, तो हम औसत निकाल लेते हैं ना। कितने से? 5 से भाग दे देंगे तो कितना आया? 5 चौको 20 और 5 सत्ते 35। और बताओ जरा, ठीक बीच की संख्या ही तो औसत होती है, और इनकी ठीक हमारी बीच की संख्या औसत हमारा क्या आया? 47। और ये विषम संख्याएं हैं तो इन्हीं का तो योग होता है, तो 47 हो जाएगा इसका आंसर। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ करके आपको समझना है, तभी आप सही आंसर पे पहुंच पाओगे। अब देख लो, नहीं अगर आपको यकीन है, चलो 47 बीच की संख्या होगा, इसके ठीक पहले 45 होगा और इसके ठीक पहले 43 होगा, इधर 49 होगा और इधर 51 होगा। अब जोड़ लो जरा, 3 5 8 7 15 और 10 25। 2 हासिल, 4 4 8 4 12 4 16 और 5 21 और 1 22। नहीं 2 हासिल था ना, 21 और 2 23 आया। और आपसे पूछा क्या था? इनमें से बीच वाली विषम संख्या, तो बीच में क्या पड़ा? वही तो पड़ा, औसत ही है। समझ गए? अब चलिए और देख लेते हैं क्वेश्चन।
अच्छा चलो, एक अगर इसी में ना एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी का योग कितना है, ये सब तो अब आप निकाल ले जाओगे, है ना। और क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं देखो जरा। दो संख्याएं 1 और 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 320 है। दो संख्याएं 1 और 5 के अनुपात में है, इनका गुणनफल 320 है। इनका गुणनफल क्या है? 320। इन संख्याओं का योग कितना है? इन संख्याओं का योग कितना है, मतलब आपसे पूछा है कि इनका आप योग बताओ। अब देखो ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, ए बी सी डी। 42, 44 और कितना है, कहाँ गया क्वेश्चन? क्या था? 1:5 के अनुपात में है और इनका गुणनफल है ना। पता नहीं कहाँ गुम हो गया भाई क्वेश्चन। इनका योग पूछा है आपसे 40, 42, 44, 48। तो ठीक है, अब देखो इसमें आप क्या करोगे भाई, आपसे योग पूछा है और इनका गुणनफल दिया, यानी 1 और 5 का गुणनफल x × 5x मान के चलते हैं भाई। गुणनफल कितना है? 320। तो 5 से पहले काट दो, तो 5 × 30 और 5 चौको 20। अब ये स्क्वायर आया ना, x स्क्वायर बराबर ही तो 64 है, तो यहां से x कितना आ गया? 8, यानी कि ये 8 हो गई और ये 8 पंचे 40 हो गई। आपसे पूछा क्या है? दोनों का योग, तो 40 और 8 48। बताओ। लेकिन हाँ, अगर इसमें आप जरा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो यहां पर ना आप x = 64 ला दोगे। बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि यहां पर गुणनफल दिया हुआ है 320। तो जब आप गुणा करोगे ना इन दोनों का, तो वो ये चीज स्क्वायर में जाएगी। ठीक है, तो आपको ऐसे करके इसको अच्छे से सॉल्व करके देख लेना है ना। चले आगे बढ़े। अब चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए एक और डिफरेंट है टाइप, है ना। इसमें ना आपको हर क्वेश्चन डिफरेंट ही मिलेगा। आप ये सोचो कि सब एक जैसे होंगे तो ऐसा कतई नहीं होगा। चलिए अब देखिए, एक है कह रहा है कि 2 धन पूर्णांकों का अंतर 3 है।
दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है तथा इनके वर्गों का अंतर 33 है। ठीक है, तो आपसे पूर्णांक पूछा है। ऑप्शंस हो गए आपके 5, 8, 6, 9, 7, 4। 5, 8, 6, 9, 7, 4 और ये नन। अब देखो क्या कह रहा है, दो धन पूर्णांकों का अंतर 3 है ना, तो एक मान लो x हो गया तो दूसरा क्या हो गया भैया, x+3 हो गया, है ना। तो और इनके वर्गों का अंतर, तो भाई आप अगर वर्गों का अंतर करोगे तो बड़ी में से ही तो छोटी घटाओगे, हैं। तो देखो x+3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना है 33। यहां से अब बस आप x की वैल्यू निकाल दो, देखो कैसे आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 3 जा 6 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 33। अब ये तो ये कट गया 6x, ये 9 इधर घटा दो, कितना आ जाएगा 13 में सुनो गई 6 इज इक्वल एक्स इज इक्वल टू क्या आया 4। तो एक तो 4 हो गया तो दूसरा क्या हो गया 7 हो गया ना, समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इनमें देखने को मिलेंगे। और देखते हैं एक आध क्वेश्चन। अच्छा चलो इस एक और क्वेश्चन देख लो, कह रहा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6। 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6 है तथा इनका गुणनफल गुणनफल 1944 है। सबसे बड़ी संख्या बतानी है, सबसे बड़ी संख्या बताओ। ऑप्शंस क्या है अपने 6, 12, 18 और ये हो गया नन। गुणनफल दिया है 3x 4x 6x इज इक्वल टू क्या है 1944। काटो पहले, किससे काटे पहले 3 से काट दें 4 से काट दें। देखो 4 से 4 चौके 16 और 4 पंचे 20 ज्यादा हो जाएगा ना, 4 बार गया कितना बचा 3, 4 अट्ठे 32 और 4 छः 24। 6 से काटो 6 अट्ठे 48 और 6 एकम 6। 3 से काटो तो 3 से 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। अब देखो यहाँ 1 बार 2 बार 3 बार, तो ये x क्यूब हुआ ना, x क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया 27। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 आया कि नहीं आया, क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है 3 का होता है। अब आपसे पूछा क्या है बड़ी संख्या, तो यहाँ पर जरा देखो बड़ी है कौन 6, तो 6 में आप 3 से कर दो मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18 आ गया ना बड़ी संख्या। तो बताइए अब आप कर लेंगे ना। तो अब ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं, और अगर आपको डिफरेंट टाइप के और इसमें प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन नंबर्स में अगर मिलते हैं और नहीं समझ आ रहे हैं आपको, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल सकते हो, फिर हम उस टाइप के और एक आध क्वेश्चन बता देंगे फिर, ठीक है। बाकी आप सभी बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ जो बच्चे लाइव आना चाहते हैं वो हमें एक पहले बता दें, क्योंकि आप कहते हो सेशन बढ़ाओ, तो भाई सेशन बढ़ाने के लिए आपकी भी इंटरेक्शन तो चाहिए ना। तो जब आप एग्री हो जाओ सभी, फिर हमें आप बताना, तो हम लोग उसी अकॉर्डिंग शाम में 1 घंटे की लाइव क्लास कर लेंगे। चलिए
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप सभी बने रहिए हमारे साथ, वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।